हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एग्जाम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेट्युटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चाहे वो पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर होता है या नहीं होता है, इस एग्जाम्पल के साथ हम दोनों ही केसेस को कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास है, आफ्टर सर्विंग 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स आपको गिवन है एक्स लिमिटेड में 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स गिवन है। तो अब देखें कि वो कवर होता है या नहीं होता है। तो मिस्टर ए कवर होता है ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर, जो कि रिटायर हुए 30 नवंबर को। ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 6 मंथ से एक्सेस मंथ आपको गिवन है तो आप कंप्लीट ईयर उसको मानोगे और जो आपको जो ईयर गिवन है उसमें ऐड कर दोगे। सो यहाँ पर आपको 34 लेने हैं, 33 नहीं लेने हैं, क्योंकि 6 मंथ से एक्सेस में है। ठीक है, उसके बाद ग्रेट्युटी रिसीव हुई है 9 लाख रुपीज़ की, और जो मंथली बेसिक सैलरी है रिटायरमेंट से पहले की वो 30,000 है। डियरनेस अलोवेंस 9,000। अब बताया नहीं है कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है या नहीं, तो हम मानेंगे कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। उसके बाद एचआरए आपको गिवन है 4,500, जो कि आपको कंसिडर नहीं करना है सैलरी के अंडर, जो 15 डेज सैलरी आप कंप्यूट करोगे। तो 3 केसेस क्या होते हैं हमारे, एक तो 15 डेज सैलरी होता है, 15 डेज सैलरी लास्ट ड्रॉन, 15 डेज सैलरी लास्ट ड्रॉन फॉर एवरी completed year of service। सेकंड आपके पास आता है 20 लाख, जो एब्सोल्यूट लिमिट है। और थर्ड केस आता है आपके पास एक्चुअली रिसीव्ड। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट वाला सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, 15 डेज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस एंड पार्ट एक्सेस जो है हमारा ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है ना, तो 15 डेज सैलरी हमने निकालनी है। अब कितनी सैलरी है इसकी, सैलरी कैसे निकलेगी भाई, बेसिक सैलरी है 30,000, प्लस में हमारा हो जाएगा डियरनेस अलोवेंस, एचआरए कोई भी अलोवेंस बाकी दिया हो आपने ऐड नहीं करना, दो ही चीजें ऐड होंगी। तो 39,000 हमारे पास आ गया। अब 39,000 का आपने 15 डेज निकालना है। तो वो कैसे बताया था मैंने, 15/26 आप करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 22,500। ठीक है, अब हमने कितने आपको गिवन है, 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स आपको गिवन है। तो इसको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमारे पास कितने हो गए, 34 हो गए। ठीक है ना, जो कि मैंने अभी बताया था पीछे। सो 22,500 को हम 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 7,65,000। सेकंड वाला आपका एज इट इज है, एब्सोल्यूट लिमिट 20 लाख है। और थर्ड वाला आपके पास क्या है, 9 लाख उसको ग्रेट्युटी रिसीव हुई है। ठीक है, तो तीनों में से जो भी कम होगा वो आपकी एग्जाम्प्टेड अमाउंट होगी। तो 7,65,000 जो है ये क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्टेड अमाउंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला केस जो हो गया ये तो हमारा हो गया पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर होता है। अब इसी क्वेश्चन से हम सोल्व करेंगे कि पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास केस आता है कि नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट। सेम क्वेश्चन के साथ आप करोगे। सो ग्रेट्युटी एक्ट में कवर नहीं होता तो इसको लेकर क्राइटेरिया क्या है, 1/2 ऑफ मंथ सैलरी सॉरी भाई यहाँ पे एवरेज आएगा, एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है 20 लाख, वही एब्सोल्यूट लिमिट। और थर्ड हमारे पास है एक्चुअली रिसीव्ड। ठीक है ना, अब फर्स्ट वाला हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, 1/2 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी थी वहां पे, 39,000 है ना, क्योंकि उसके अंदर हमारा, क्योंकि हमने अज्यूम करा था कि डियरनेस अलोवेंस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, तभी ऐड होगा यहाँ पर। जब पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला डियरनेस अलोवेंस ही ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई 1 मंथ की ये गिवन है, आपको एवरेज सैलरी निकालनी है 10 मंथ्स की। तो 10 मंथ का कितना हो गया आपका, 3,90,000। फिर एवरेज निकालोगे 10 मंथ्स का तो वही आपका सेम टू सेम 39,000 ही आ जाएगा।
ठीक है। अब इसका क्या करना है, हाफ करना है, 39,000 का हाफ करना है। हाफ आपके पास आ जाएगा 19,500। अब इस 19,500 को कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करना है। अब हमको गिवन है 33 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। अब मैंने आपको बोला था जब एम्प्लॉय पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है तो चाहे यहाँ पर 11 मंथ ही क्यों ना लिखा हो, 6 मंथ से अगर एक्सेस गिवन है तो तभी भी आप इग्नोर करोगे। ठीक है, नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट वाले केस में तो यहाँ पर आप 33 ही लोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,43,500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 20 लाख गिवन है और थर्ड वाला एक्चुअली रिसीव वही 9 लाख रिसीव हुए हैं, तो जो सबसे कम होगा वो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है तीनों में से, तो ये हो गया आपका एग्जाम्प्टेड अमाउंट। ठीक है ना, सो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।